वेलकम बैक। जीत की सोच में बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर, वो परफॉर्मेंस जिस पर बहुत सारे सवालात ना सिर्फ मैच शुरू होने से पहले, इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले सवालात उठ रहे थे, बल्कि अब तो सवालात की बौछार है। जितनी बात की जाए कम है। लेकिन इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली ताबिश ने भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं या बाकी अपने पैनलिस्ट की तरफ जाऊं, इससे पहले जहां सिलेक्शन कमेटी पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, सब साबिक कप्तान और साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद हफीज बोले हैं। उन्होंने जो जुमला बोला है वो आप सुने। उस सुनने के बाद मैं फिर आपसे बात करूंगा और अपने पैनल से सवाल करूंगा, लेकिन पहले ये सुनते हैं। सबसे पहले तो वो बड़ा ही मुतमईन स्मगलर की तरह लेटा होगा, सोया होगा, जिसने ये टीम बनाई है। मुसीबत हम लोगों को डाली हुई है कि हमें समझ नहीं आ रही कि यार ओपनर कौन है, तीन पे कौन है, बॉलर कौन है। तो उनको सलूट है। कह रहे हैं कि बड़ा ही मुतमिन स्मगलर की तरह वो बंदा है जिसने पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट की और अब वो मजे में होगा। स्मगलर अली ताबिश, आप हमारे साथ अभी आए हैं। मोहम्मद हफीज कहना क्या चाह रहे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मोहम्मद हफीज साहब कहना ये चाह रहे हैं कि जिसने भी ये क्या कहते हैं टीम सेलेक्ट की थी उसको, मतलब ऑब्वियसली मैं वो लफ्ज कहना नहीं चाह रहा, लेकिन इतना मुतमईन होगा कि वो सो रहा होगा। उसने जो भी कुछ किया होगा वो अपनी चैन की नींद सो रहा होगा। बाकी हम सब पूरे पाकिस्तान की नींदें हराम करके वो इंसान जिसने टीम सेलेक्ट की होगी वो बड़े मुतमईन तरीके से सो रहा होगा। उनके कहने के कहते हैं ना, शायर ने शेर में कहा है कि हाँ, समझ गया, पूरा पाकिस्तान समझ गया, जितने देखने वाले हैं वो समझ गए। आगे चलें। हाँ कि क्या हम क्या ही कह सकते हैं, हम कितना ही जो है ना और मजीद क्या कहते हैं सवाल उठा सकते हैं कि यार आप इतने अरसे से जो कहते हैं ना कि हम आप बड़ा प्राउडली कह रहे थे कि भाई हम बायलैटरल जीतते आ रहे हैं, हम बायलैटरल जीतते आ रहे हैं। बायलैटरल जीतना और आईसीसी का टूर्नामेंट जीतना जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन फिर भी जो टीम जीत रही थी, आप उस टीम को इतना चेंज कैसे कर सकते हो? जो आपके विनिंग फॉर्मूला अच्छी खासी जगहों पे चल रहा था, आप पाकिस्तान में भी सीरीज जीते, आप अच्छी खासी क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ पे इतनी टीम चेंज करने की क्या तुक बनती थी? एक बंदा आपका इंजर हुआ, एक ओपनर, ठीक है, जो कि आपका एक किस्म का मेकशिफ्ट ऑलराउंडर भी था। एक बंदा इंजर होने से आप आधी टीम बदल दी, जिसमें हफीज भाई ने जैसे कहा कि सानू नहीं पता लग रहा है ओपनर केड़ा है, नंबर 3 पे कौन है, बॉलर कौन है, किसने कहाँ खेलना है, हमें नहीं पता। और हमें जेन्युइनली टीम को भी नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, कि रोल्स ऐसे शिफ्ट किए गए, ऐसे क्या कहते हैं इल डिफाइंड रोल्स थे कि किसी को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, आज उनका रोल है क्या। और हम इतने अरसे से यही बात करते आए हैं कि टीम में लोगों की जगह नहीं होती, पोजीशंस होती। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके हिसाब से आपकी पोजीशन क्या बनती है, आपने किस स्टांस से खेलना है। आप दो लेकिन एंकर से ऊपर नहीं करा। हफीज ने तो किस्सा ही खत्म कर दिया ना। कह दिया कि भाई कुछ स्मगलर था, उसने वो कर दिया है, अब हो गया है, वो मजे में है, आप मजे में नहीं है। शुएब जट साहब, मोहम्मद हफीज कह रहे हैं वो सिलेक्टर साहब जो हैं वो कोई, मुझे लगता है उनके बकौल कि कोई स्मगलर हैं सर, और वो स्मगलर की तरह उन्होंने टीम बनाने के बाद वो मजे में हैं। जट साहब, पूरा पाकिस्तान बेसुकूनी में है सर इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो स्मगल हुआ है। देखिए मैं जो मोहम्मद हफीज की बात से समझा हूं, हो सकता है मेरी समझ सही हो या गलत हो। स्मगलर का लफ्ज तब इस्तेमाल किया जाता है, स्मगलर वो किरदार होता है जो कभी जाहिर नहीं होता। तो शायद उनका इशारा जो है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका इशारा उन सिलेक्टरों के सिलेक्टर की तरफ है जिसने ये पूरा चाल बिछाया है, जिसने ये पूरी चीजें कंट्रोल की हुई है, जिसने इस चीज को जो है वो यरगमाल बना के रखा हुआ है, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को कठपुतली बना के रखा हुआ है। वो उंगलियों पे उसको नचा रहा है। वो जब चाहता है इनकी आवाज बढ़ा देता है वॉल्यूम, जब चाहता है इनकी आवाज दबा देता है। वो जब चाहता है अली ताबिश को कुर्सी से उठा के लुकमान की कुर्सी पे बिठाता है, लुकमान को उठा के शुएब जट की कुर्सी पे बिठा लेता है। मेरे ख्याल से उनका इशारा उस सिलेक्टर की तरफ से है जो बड़ा जो है पुरसरार किरदार बन चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी पुरसरार नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पहले होता था कि सिलेक्शन कमेटी सर जोड़कर बैठ गई टीम मैनेजमेंट में, और जो है ना वो कप्तान या सिलेक्शन कमेटी में फड्डा हो गया, खिलाड़ियों पे बात होती थी। अब तो बात इस पे है। भाई ये तो नहीं कहना चाह रहे कि क्रिकेट में भी एस्टैब्लिशमेंट आ गई है, क्रिकेट की अपनी एक एस्टैब्लिशमेंट है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। और पहले बात जो है सर, क्रिकेट की अपनी एक एस्टैब्लिशमेंट है ना, अपनी भी तो एक एस्टैब्लिशमेंट है। लुकमान अब बात क्रिकेट पे नहीं होती, अब बात होती है मेनू नोट विखा मेरा मूड बने।
मुझे पैसे हाँ, चाहिए, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, मुझे पैसा दो, जितना पैसा दे दो उतना ही वो होगा। वो बड़ा मशहूर गाना है ना कि पैसा पैसा तू करती है, पैसे पे तू मरती है। पाकिस्तान मरती है। क्रिकेट यहीं पे चल गई है, पैसे पे मर रही है। अभी मैं आपको बताऊं, एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, मैं उस पर थोड़ा सा जी, प्रोब कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड वहां पहुंचते हैं, और जो सोशल मीडिया, अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ जी, रहा हूँ। जी, वो जिस गाड़ी पे दुबई स्टेडियम पहुंचते हैं, उसकी नंबर प्लेट को साइकिल करके बार बार उस पर डिस्कशन किया जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो खत्म नहीं हो रहे, बहुत सारी चीजें हैं जिनको दबाया जा रहा है लेकिन दबाया नहीं जा सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ना प्राइम मिनिस्टर जो पैटर्न है वो तब्दीली लाएंगे, ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो सर्जरी का दावा करते हैं वो तब्दीली लाएंगे, ना सिलेक्टर तब्दीली लाएंगे। तब्दीली के लिए अवाम को उठना पड़ेगा, अवाम को उठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अब बस, अब बस, अब हमारी जान छोड़ो। और इनको जब अवाम उठेगी ना, तब यहाँ पे जो है ना कुछ बेहतरी का जो है ना इम्कानात रोशन होंगे, तब कोई तब्दीली आएगी। अदरवाइज यही है कि हम एक नई ट्रांसमिशन में 2026 में भी यही मातम कर रहे जी। होंगे, यही शाम गरीबा में सजाई होगी कि कुछ नहीं हो रहा। शुएब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2015 से 2015 के वर्ल्ड कप से मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ट्रांसमिशंस करता आ रहा हूं स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की, लेकिन मैंने किसी भी इवेंट में इन इन 9-10 सालों में कभी भी 2017 के साबिक अलावा टेस्ट क्रिकेटर्स का इतना ज्यादा साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स का इतना ज्यादा सख्त रिएक्शन मैंने नहीं देखा जितना इस बार सामने आया कि इनफ इज इनफ। वसीम अकरम कह रहा है कि भाई बहुत हो गया। हसनैन, सिलेक्शन कमेटी, मोहम्मद हफीज का इस तरह से कहना, और उसको बड़े अच्छे तरीके से शुएब ने डिस्क्राइब किया, और फिर उन्होंने कुछ कहा है कि कोई तस्वीर वायरल है, मैं उस पर काम कर रहा हूं। यकीनन माजी में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक की हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की जीनत भी बनी, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान की क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वो भी आगे कोई डेवलपमेंट होगी, कोई खबर सामने आएगी। लेकिन सर, सिलेक्शन कमेटी जो है वो क्या सोच के साथ उसने इस टीम को सिलेक्ट किया था, उसके मद्देनजर क्या था? वो चाहते थे कि ऐसे ही रिजल्ट आए, वो इसलिए इस तरह की तैयारी कर रहे थे? वो मेरा ख्याल है हफीज साहब को आप सारों ने समझा ही नहीं है। वो मेरा ख्याल है ये कहना चाहते थे कि ये कोई मुतमईन बेगैरत है जो बंदा जिसने टीम सेलेक्ट की है, वो जिस तरह ही कहना चाह रहे होंगे शायद इसकी तशरीह तो शायद यही करेगा। जहां तक आपने सिलेक्शन थोड़ा कमेटी की थोड़ा बात ज्यादा सख्त कह गए हैं, थोड़ा बस वो यही कहना चाह रहे देखिए, थे। बेगैरत वैसे पार्लिमानी नहीं लफ्ज है नहीं बेगैरत, कोई इसमें गैर नहीं पार्लिमानी सर, नहीं मैं है। फिर भी आप अब नेशनल चैनल पे हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा करें। सर बेगैरत पार्लिमानी लफ्ज है, अगर गैर पार्लिमानी हो तो मैं अभी मदद कर दूंगा। आप जरा नहीं सर, प्रोड्यूसर यहाँ साहब से पार्लिमानी कंफर्म कर कार्रवाई नहीं लीजिएगा। चल रही ना। ये पार्लिमान की कार्रवाई है सर। अच्छा, बात करते हैं आगे। देखिए, बात यह है लुकमान साहब कि आपने जो बात की ना सिलेक्टर्स की, हमारे तो जितने भी सिलेक्टर्स हैं वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो। पाकिस्तान क्रिकेट ठीक होगी तो इनको इतने भारी भरकम पैसे कौन देगा, इनको टीएडीए की मद में लाख रुपए कहाँ से मिलेंगे, इनको 50 लाख कौन देगा, इनको 25 लाख कौन देगा, इनको 15 लाख कौन देगा, ये तो चाहते ही नहीं थे। डबल स्टैंडर्ड चेक कीजिए कि गैरी क्रिस्टन को हमने भगा दिया इस वजह से कि गैरी क्रिस्टन शादाब खान को लाना चाहते थे जी, उनके बड़े करीबी थे वो, और वो चाहते थे कि शादाब खान टीम में आए, एक दो प्लेयर्स और चाहते थे। तो उस वक्त के सिलेक्टर साहब ने कहा नहीं, तो मैं तो इसी तरह किसी कोच की नहीं सुनता, हालांकि आपकी कमिटमेंट थी कि आपका कोच सिलेक्शन कमेटी को गाइडलाइन देगा। लेकिन बाद में वही आकिब जावेद खुद चीफ सिलेक्टर भी थे, खुद हेड कोच भी थे, फिर इसी तरह से गैरी से पहले आपने जैसन गिलेस्पी को फारिग कर दिया। सो मसला ये है कि यहाँ पे नीयतों को फतूर है। आप किसी भी बाहर वाले आदमी को 5 से 6 महीने चलने नहीं देते, और जब वो 5 से 6 महीने में चीजें दुरुस्त करने की कोशिश करता है तो आप उसके ऊपर कोई गनूना इल्जाम लगा के उसको बाहर भेज देते। और खुद आप देखिए ना, आकिब जावेद साहब ने लाहौर कलंदर के साथ क्या किया, 6 सीजन हारे, 2 जीते, अगला फिर हार गए। उसके बाद असद शफीक, मेरा ख्याल है जुमा 8 दिन हुए वो क्रिकेट से रिटायर हुए थे, वो आपके चीफ सिलेक्टर है। अजहर अली इन्हीं बच्चों के साथ खेलते रहे, आज वो चीफ सिलेक्टर है। हसन चीमा, जिस तरह वो मिर्जा इकबाल बेग साहब कह रहे हैं कि जी वो तो एक फुटबॉल के होस्ट थे, उनको आपने यहाँ पे चीफ सिलेक्टर लगा दिया, अंपायर साहब को आपने चीफ सिलेक्टर लगा दिया। सो मतलब कि हमारी क्रिकेट जो है ना, दुनिया अगर मशरिक की तरफ जा रही है, हम मगरिब की तरफ जा रहे इतने हैं। सारे चीफ तो नहीं हो सकते, लेकिन ये सारे चीफ ही बने हुए हैं वैसे, सारे चीफ बने हुए, और हम जो है ना अपना किबला ही हमारा एक दुनिया का अगर मगरिब की तरफ है, हम मशरिक की तरफ है। और जिस तरह रमीज राजा साहब कहते होते थे ना कि हमारा पाकिस्तान का एक अपना ही वखरा ही निजाम है खेलने का, तो रमीज राजा साहब उस टाइम तो बहुत प्रेज कर रहे थे, लेकिन आज वो भी यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट की तनकीद कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज तबाह। अगर ये लोग ना आते तो पाकिस्तान क्रिकेट शायद इतनी तबाह ना होती, इतनी तबाह ना होती। ताबिशमीर, हमने बात की सिलेक्शन के हवाले से, आपको लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में
आज सुबह जब हमने पहला शो किया तो उसमें शुएब ने यह खबर दी कि सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, यानी कि सारे का सारा मलबा जो है वो सिलेक्शन कमेटी पर डाला जाएगा कुछ, लेकिन होगा ये कि वो लोग फारिग नहीं किए जाएंगे, उनको नई जॉब दे दी जाएंगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। जैसे आपने देखा कि उन्होंने एक मिसाल दी कि वहाब रियाज के साथ ऐसे किया गया, उनको हटाया गया, लेकिन वो आज भी पीसीबी में ही हैं, आज भी वो पाकिस्तान क्रिकेट के उसी तरह से ऑफिशियल्स के तौर पर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करते हैं और सारे काम कर रहे हैं। अभी वाले भी फारिग होंगे लेकिन इधर उधर अपॉइंट कर दिए जाएंगे। कोई सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया जा रहा है? ताबिश, मुझसे बात करें? जी 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 सर। आपने ताबिश मीर बोला, मुझे लगा ताबिश मीर भी पैनल पे बैठे हैं। अली ताबिश, सॉरी अली ताबिश। जी जी, इट्स ओके। देखें, सिलेक्शन कमेटी जाती है नहीं जाती, कौन जाता है कौन आता है, देखें कल की जो हार थी ना और जो किस्सा चल रहा था, मैं कप्तान होता पाकिस्तान टीम का, मैं तो उस मैच उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देता कि आई एम स्टेपिंग डाउन एज द कैप्टन, बिकॉज जो मसले हैं, जो चीजें हैं, मेरी ये गैरत इजाजत नहीं देती कि जिस किस्म की टीम खेली, जिस किस्म की हमारी परफॉर्मेंस रही है, इट इज नॉट बिकॉज कि हम इंडिया से हार गए, हमारी परफॉर्मेंस इतनी अबिस्मल थी, हमारी स्ट्रेटजी नहीं थी। जहां पे टीमें मैच जीतती हैं 11वें से 25वें ओवर के दौरान अपना स्ट्राइक रोटेट करते, हमने 3 रन पर ओवर खेला। हमें इतनी कौन सी पिच थी कि जो मतलब इन ओवर्स के दरमियान में बॉलिंग पिच बन गई। पहले हमारे 10 ओवर जो है 5.2 का जो है रन पर ओवर चल रहे थे और अगले में हम 2 पॉइंट समथिंग पे आ गए, 3 पे आ गए। तो मतलब मैं तो ना सहता, मैं इस चीज का ब्लेम जो है ना ले भी लेता और कहता कि भाई मुझसे नहीं कप्तानी हो सकती टीम की मैच। आप कह रहे हैं कि अखलाकी तौर पर ही आप रिजाइन कर जाते, अखलाकी तौर पर ही आप कहते बस, हाँ अखलाकी तौर पर आप कहते बस भाई मैं जा रहा हूँ, ऐसे ही है। सेलेक्टर्स हो, ये आपकी सिलेक्शन कमेटी हो, ये आपके क्या कहते हैं जो बंदा इन्वॉल्व है, ठीक है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर को, जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको आपने चेयरमैन बोर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर पूरे स्टेडियम रेनोवेट करके दिखा दिए, तालियां होनी चाहिए इस बात पे, ठीक है। बस सर आपने तालियां मारी हैं इस पर। अली ताबिश, मैं दोबारा आप पर वापस आऊंगा, हमने सब ने तालियां मारी हैं, बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन अब जो अच्छा काम हुआ है ना उस पर बात करना बहुत जरूरी है। आप देखें, आपने बात की अखलाकी तौर पर, सर आपने बात की कि अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। शुएब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले सर बात अखलाकियात पर आई है। देखिए T20 वर्ल्ड कप 2021, बाबर आजम उसमें मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी उसमें मौजूद हैं, मोहम्मद रिजवान उसमें मौजूद हैं, पाकिस्तान हारता है। एशिया कप 2022, यही सुपरस्टार्स उसका हिस्सा हैं, पाकिस्तान हारता है। या आईसीसी के इवेंट्स हैं आगे, T20 वर्ल्ड कप 2022, यही सुपरस्टार्स, यही किंग साहब इसमें भी शामिल हैं, हारते हैं हम। इसी तरह से फिर एशिया कप 2023, ओडी वर्ल्ड कप 2023, T20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो अभी चल रही है, हम 5 दिन में बाहर हो गए हैं। सर ये हमारे सुपर किंग साहब और कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब मुसलसल इस टीम का हिस्सा हैं। सर अखलाकियात की बात होती तो शुएब जाट साहब ये तो बहुत पहले से जा चुके होते। सर देखिए मैंने आपको बताया था कि कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है, जिन्होंने चंद दिन पहले शान मसूद से भी ऐसे ही सवाल किया था और क्रिकेट बोर्ड ने उस पर बड़ा सख्त रद्देमल किया था। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्रिकेट बोर्ड जो है उसके जो अब लोग हैं मीडिया के, वो मीडिया को डिक्टेट कर रहे होते हैं बाकायदा। अभी एक और मीडिया टॉक हुई थी, उसमें भी वो डिक्टेट कर रहे थे कि आप ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने एक सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था उस टीम के कप्तान को, आप इतनी नाकामियों के बाद इज्जत से जाएंगे या आपको धक्के मार के निकाला जाएगा, ठीक है ना। अभी उन्होंने शान मसूद से भी ऐसे ही बात की थी कि आपको कभी खुद को दिल नहीं करता कि मैं स्टेप डाउन कर दूं, तो उसमें भी क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सख्त रिएक्शन किया, उनके इदारे में उनकी शिकायत कर दी। ये शिकायती चूहे, मैं फिर आपको ये लफ्ज रिपीट करूंगा और ये पार्लिमानी लफ्ज है, शिकायती चूहे बने हुए हैं ये, ठीक है ना। इनका बस नहीं चलता, ये जाके जो है ना आवाज उठाने वालों के गले दबा दें, ये जो है वो जुबानें खींच लें। ये तो यार आमरीत में भी ऐसा नहीं होता। जैसे इन्होंने यहाँ पे डिक्टेटरशिप बना रखी है, टॉप टू बॉटम हर बंदा यहाँ पे डिक्टेटर है, जिसको देखे वही फिरौन बना हुआ है। कोई ऐसा शख्स मुझे आप बता दें जिसके दिल में पाकिस्तान क्रिकेट का दर्द हो, मुझे कोई एक शख्स आप बता के दे दें, टॉप टू बॉटम जो है ना, कोई एक शख्स बताए। वजह क्या है? वजह ये है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा सिपाहसलार वैसी फौज,
ठीक है ना। तो ये क्रिकेट बोर्ड का सिपा सालार सही नहीं है, तो नीचे वाली फौज जो है वो कैसे बेहतर हो जाएगी। सबके सबको पता है कि मनमानी करनी है, जो तबाही आती है आए, बस ये एक मेला लगा हुआ है, लुट्टी जाओ लुट्टी जाओ लुट्टी जाओ, तो अपने घर ले ही जाओ सारे में। सबके सब जो है ना बोरियां भर भर के लेके गए हैं। अभी मैं सोशल मीडिया, आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो रहा है। सोशल मीडिया कह रहा है कि इमामुल हक के 10 रन आपको 30 लाख के पड़े हैं। कोई पूछे ना कि जब उस्मान खान आपने रखे हुए थे तो इमामुल हक एकदम पाकिस्तान टीम में कैसे आ गए। कोई इनसे जाके पूछे ना कि ऐसा क्यों हो गया। सुफियान मुकीम जो परफॉर्म कर रहा है, विनिंग कॉज के लिए उसने परफॉर्म किया है, वो आप बाहर कैसे बिठा सकते हैं। ठीक है ना। आप इनसे जाके किन किन चीजों को पूछेंगे, किसी का जवाब नहीं देंगे। आखिर बाबर आजम पे इतनी मेहरबानियां क्यों की जा रही हैं कि वो रेड बॉल में फ्लॉप होते हैं, आप उनको खिलाते हैं। व्हाइट बॉल में भी देखें, 2022 से 21 को निकाल दें, 2022 से आज 2025 अपने सारे आईसीसी इवेंट गिनवा दिए, सारे आईसीसी इवेंट्स में बाबर आजम नाकाम रहे हैं। क्या ये इत्तेफाक है कि बाबर आजम सब में ही नाकाम रहे? क्या बाबर आजम का बल्ला इतना ही खोखला हो गया है कि उससे रन ही नहीं निकलते? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चन मार्क हैं, शुएब, उनको बहुत सारी उठाना चीजों पड़ेगा। पे सवाल हैं। इसी में सर में एक सवाल और ले लें मुझसे आप। वसीम अकरम साहब भी कह रहे हैं कि मौजूदा टीम में 5 से 6 खिलाड़ियों को बाहर करने का उनकी जानिब से मुतालबा। वो कहते हैं अगर करने पड़ते तो करें इनको आप बाहर, एक नई टीम बनाएं, 6 माह उसको दें, फिर देखें आगे चलें। यानी कि तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नाम मैंने आपके सामने रखे, कुछ इवेंट्स आपके सामने रखे, ये जो 5 से 6 लोग हैं, इनमें से सर कोई ऐसा है जो अखलाकी तौर पर अब खुद चला जाएगा, या फिर इनमें से किसी से इस्तीफा लिया जाएगा, या कोई इस्तीफा देकर चला जाएगा? चले हम यूं कर लेते हैं, आने वाले दिनों में होगा क्या इन 5-6 नामों पर? सर आने वाले दिनों में ये होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग, जो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की सबसे बड़ी वजह है, उसका 10वां एडिशन होगा। उस 10वें एडिशन में बिल्कुल डेड ट्रैक होंगे। उसमें आपके जो है वो किंग भी सेंचुरी बना देंगे, 2-4 लोग और परफॉर्म कर देंगे, और फिर वो मंजन बेचा जाएगा, वो मंजन बेचा जाएगा कि आपको लगेगा ये तो क्रिकेट के मसीहा हैं। फिर ये मंजन बेचा जाएगा कि बाबर को नंबर 3 पे भेजे तो तूफान मच जाना था, भूचाल आ जाना था, सारी टीमों के बॉलर जो है वो थर 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 कांपने लग जाने थे। वो जो है कोई लूला हो जाना था, कोई लंगड़ा हो जाना था, किसी ने बॉल ही नहीं करानी थी कि आगे बाबर आजम खड़े हुए हैं। ठीक है ना। ये सारा मंजर आपको बेचा जाएगा, और फिर सारे तालियां बजाएंगे, सब भंगड़े डालेंगे, सब नाचेंगे। उसमें वजह क्या है? उसमें वजह ये है कि उस पाकिस्तान सुपर लीग, जो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की वजह बनी हुई है, उस पाकिस्तान सुपर लीग के जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वो सारे मिलके ऐसा प्रोपेगेंडा करेंगे, ऐसा प्रोपेगेंडा करेंगे। बड़ी मशहूर कहावत है कि झूठ को इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए। ये झूठ को सच बनाकर सारे मिलके पेश करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट में सब अच्छा का राग अलापा जाएगा। और इसी असना में सब अच्छा का राग अलापा जाएगा। आपने बड़ा अच्छा उसको कर दिया कि आगे पीएसएल आ रही है। लेकिन शुएब, इस्तीफों की गूंज है, जैसे आपने पहले शो में दोपहर में ये जिक्र भी किया था, तो क्या ये इस्तीफे टीम में जो प्लेइंग 11 है या स्क्वाड है, इसमें से भी कहीं आएंगे, या फिर सिलेक्शन कमेटी की हद तक है, या फिर चेयरमैन साहब खुद भी कोई सोच विचार कर रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं कोई सोच है, कुछ चल रहा है यहां पर भी? देखें, अपनी स्पेस सेविंग के लिए कुछ चीजें होनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश का मैच, अब इनको इंतजार था कि शायद बांग्लादेश, कितने अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि शायद बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे। यानी कि आप फिर इस बात का उम्मीद लगा के, बल्कि यकीन करके बैठे हुए थे कि आपकी टीम तो जो है नकारा टीम है, कि वो तो न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकी, बांग्लादेश हरा देगी। तो जब आप ये तवक्को रखते हैं कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा देगी, तो फिर इसका मतलब है कि आप मेंटली तौर पे इस बात के लिए तैयार हैं कि आप बांग्लादेश से हारेंगे। तो न्यूजीलैंड तो बांग्लादेश से नहीं हारी, लेकिन आप बांग्लादेश से हार जाएंगे। तो बहरहाल अब क्या हो गया है कि अब दिखावे के लिए, अवामी प्रेशर की वजह से कुछ स्टेप्स उठाने जा रहे हैं। उन स्टेप्स में टीम के पावरफुल लोगों को भी तब्दील किया जा रहा है। उन स्टेप्स को उठाने के लिए टीम मैनेजमेंट को भी तब्दील किया जा रहा है। उन स्टेप्स को उठाने के लिए कुछ जो है ना चेहरों को इधर उधर किया जा रहा है, लेकिन सबका सब कौम को बेवकूफ बनाया जाएगा। क्या कोई पूछेगा कि आखिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जब वजीर आला पंजाब वो थे केयर टेकर, तो उन्हीं की काबीना के सारे लोग क्रिकेट बोर्ड में क्या कर रहे हैं? आप देखें पाकिस्तान वुमेन्स टीम की, पाकिस्तान मेंस टीम की इस टाइम जो मैनेजर है, कि क्या नाम है उनका, सिक्योरिटी मैनेजर क्या है, वो एक खातून पुलिस वाली हैं, वो वही है जो उनके दौर में उनके बहुत ज्यादा करीब थी। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप जाके देखें कि उन्हीं के अफराद, डिप्टी कमिश्नर, साबिक डिप्टी कमिश्नर, जो इस टाइम डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में अपना सबसे बड़ा किरदार अदा किया हुआ है, उसका दुबई में वहां पे क्या काम था? मुझे बताएं, क्या वहां डोमेस्टिक मैच हो रहा था?
इनकी मोजे लगी हुई हैं, बड़े बड़े भारी भारी इन्होंने टीए डीए लेने होते हैं। आप देखेंगे उसको, क्या नाम है उसका, सलमान नसीर को और उस्मान वाला को, आपने कहा जी हमने इनकी सर्विसेज क्रिकेट बोर्ड से अलग कर दी, इनको पीएसएल में भेज दिया है। तो ये क्या पीएसएल के मैचेस चल रहे थे कि उनको वहां पे आपने भेजा हुआ है? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, ये सिर्फ चेहरे जो है ना, सिर्फ कुर्सी को, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी कुर्सी यहाँ हो जाएगी, मेरी कुर्सी यहाँ कर देंगे, बस इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं करना, कख नहीं करना। वो एक मिसाल दी जाती है ना, नोटिस मिले या कख ना हिले, इन्होंने सब यही करना है, सिर्फ और सिर्फ कौम को मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। कौम की आंखों में धूल झोंकी जाएगी। आज के मैच की भी कुछ बात करेंगे, वो मैच जिस पर पूरा पाकिस्तान तवक्को लगाए बैठा था, लेकिन बहुत सारे शायकीन तो ये कह रहे थे कि लुकमान, मैं आपको एहतियात कर रहा हूँ, कोई पाकिस्तान तवक्को नहीं लगा के बैठा हुआ था। प्लीज फॉर गॉड सेक, किसी भी मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट बोर्ड लोगों को, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूं। मैं उसी में पाकिस्तानी उम्मीद लगाए बैठे सर, मैं उसी में एक जुमला ऐड कर दूं। मैं उसमें आगे ये कहने लगा था कि अक्सरियत शायकीन की ये कह रही थी कि हम डिजर्व ही नहीं करते मेरिट पर कि हम यूं अगर मगर से जाएं। सो हम आगे चलते हैं। हसनैन आज का मैच देखने के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में भी मौजूद थे। हसनैन, क्या देखा आपने वहां पर? कि एक तो मैच के हवाले से भी बताइएगा कि कैसा मैच रहा, कैसा गेम चला, और दूसरा यह कि शायकीन के हवाले से कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हुआ है। हमने देखा कि पाकिस्तान अभी टूर्नामेंट में इन था, तो कजाफी स्टेडियम में एक मैच होता है इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, बड़ा जबरदस्त मैच होता है, क्राउड जैम पैक था। पिंडी में आज क्राउड कम आया, ज्यादा आया, क्या देखा आपने? कोई फर्क पड़ा पाकिस्तान के टूर्नामेंट से आउट होने पर, इंडिया से हारने पर? देखिए, जो आपने सवाल किया ना कि पूरे पाकिस्तान को इस चीज़ की उम्मीद थी, जो बल्कि जट साहब के कहने पे आपने उसकी तस्वीर भी कर दी। मैं तकरीबन 100 जर्नलिस्ट पाकिस्तान से वहाँ पे मौजूद थे, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। हर कोई कह रहा था, दिल से कह रहा था कि अल्लाह करे ये यहाँ से न्यूजीलैंड से बांग्लादेश किसी तरह से ना जीत जाए, ताकि जो लोग एक्सपोज हुए हैं ये इसी तरह से एक्सपोज होते रहे। और बांग्लादेश के भी काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे, खाना बहुत अच्छा था, यही चीज़ें वहाँ पे हम बता सकते हैं। और बाकी जहाँ तक आपने आवाम की बात की तो क्वाइट हेल्दी, तकरीबन 70% ग्राउंड भरा हुआ था। कल का मैच बहुत बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, उस मैच में आपको अच्छा खासा क्राउड नजर आएगा। जहां तक बात है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की, देखिए न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच में एक तो चीज बांग्लादेश ने हमें बता दी कि आप जिस तरह स्पिन के नूरे हैं, इस तरह हर टीम स्पिन की नूरी नहीं है। आज उन्होंने सेंटनर्स को बहुत अच्छा हैंडल किया। फिर पहले 10 ओवर में देखिए तो उन्होंने 52 से ज्यादा रन स्कोर किए, तकरीबन 52 किए या इससे भी ज्यादा स्कोर किए। सो बड़ी हेल्दी क्रिकेट खेली उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली रेगुलर इंटर्स में उनका विकेट गिरता रहा, लेकिन जो इंटेंट की हम बात करते हैं ना, जिस इंटेंट को हम पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं, वो इंटेंट हमें बांग्लादेश में मिला। ठीक है, वो आउट होते गए, लेकिन वहां पे वो टुक टुक वाली बाजार गर्म नहीं हुआ। एक जाकिर अली थे आई थिंक सो, जिन्होंने थोड़ा सा गेंदें ली, लेकिन अल्टीमेटली बाद में उन्होंने भी कोप अप किया। लेकिन जहां तक बात है कि हम इस मैच का इंतजार कर रहे थे, मेरा ख्याल हम एमकू की जन्नत में रहते थे, जो न्यूजीलैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ वहां पे जा रहा था और इतने जल्दी उन्होंने मैच खत्म किया। अगर यहाँ पे 300 रन भी बांग्लादेश बना लेता तो न्यूजीलैंड जिस स्पीड से जा रहा था वो 300 रन भी चेस करने की सलाहियत रखता था। और ठीक हुआ कि आपका इवेंट भी क्लियर हो गया, दोनों टीमें ऊपर पहुंच गई। आपकी दोनों टीमें अब एक रस्मी कार्रवाई के लिए मैच खेलेंगी। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि किसका इस्तीफा आ रहा है, किसको उखाड़ा जा रहा है, किसको पिछाड़ा जा रहा है और किसको निकाला जा रहा है। आपने तारीफ की है बांग्लादेश की कि बड़े अच्छे इंटेंट के साथ वो खेले और पावर प्ले में उन्होंने 58 रन बनाए बांग्लादेश ने, और एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ। यानी कि पाकिस्तान से बेहतर पावर प्ले को तो वो भी यूटिलाइज करना जानते हैं कि कैसे खेलना है। अली ताबिश, आप क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? जो बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड मैच था, स्पेशली न्यूजीलैंड तो एक अच्छी टीम है ही है, क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बांग्लादेश उस तरफ बढ़ रही है, डे बाय डे बेहतर करती है। पाकिस्तान में वाइट वॉश करके गए हैं, न्यूजीलैंड को भी मुतअद्दिद बार वो माजी में हरा चुके हैं। तो आज का मैच कैसा लगा आपको बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, न्यूजीलैंड की बहुत सॉलिड टीम खेल रही थी और न्यूजीलैंड ने बताया भी है कि वो बहुत सॉलिड इंटेंट के साथ अच्छी क्रिकेट खेलने आए हैं और होपफुली शायद टूर्नामेंट जीतने आए हैं वो, क्योंकि उनका पाकिस्तान में प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, तो उनके लिए तो बहुत फेवरेबल बात थी। जहां तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश ने अच्छे खासे दिल जिगरे के साथ मैच खेला। उनकी बैटिंग जहां से स्टार्ट हुई, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया उन्होंने। जैसे हसनैन ने कहा कि वक्फन फवक्फन की विकेटें गिरती रही और एंड में जाकर अली ने आके थोड़ा एक्सेलरेट किया। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन पाकिस्तान वाली थी, लेकिन स्लाइटली बेटर इंटेंट देखने को मिला बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन एक अच्छा गेम और अच्छा इंटेंट देखने को मिला। बहुत शुक्रिया अली ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब जाट साहब और हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के आज के हवाले से। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने ये मैच जीत लिया है। पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया, अगर मगर की कहानी भी खत्म हो गई है और एक मैच बाकी है, वो है बांग्लादेश से। जीतो या हारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।